चतुर्भुजों के प्रकार। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। हम देखिए चतुर्भुज के टाइप में पहला है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या हो? समांतर हो तथा बराबर हो। ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। वह चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाएगी और उस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या? सम्मुख भुजाएं क्या हो? समांतर हो। ए बी किसके हो? समांतर हो सी डी के, और बी सी किसके समांतर हो? ए डी के। क्या हो? समांतर हो और बराबर हो, क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा या पैरेललोग्राम कहलाएगा। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के गुण, प्रॉपर्टीज। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा आपने समझ ली होगी, नोट कर ली होगी। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज के गुण, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं मतलब ए बी के सामने की कौन सी भुजा है? सी डी। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या लिख सकते हैं? ए बी इक्वल टू सी डी। इस ए बी के सम्मुख भुजा कौन सी होगी? सी डी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट ए बी के अपोजिट कौन सी है? सी डी। और बी सी के अपोजिट कौन सी है? ए डी। बी सी इक्वल टू ए डी। पहले प्रॉपर्टी क्या होगी? पहला गुण क्या होगा समांतर चतुर्भुज का? सम्मुख भुजाएं अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। और क्या लिख सकते हैं? ए बी किसके पैरेलल है? ए बी पैरेलल सी डी। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। और बी सी किसके पैरेलल है? बी सी पैरेलल ए डी। तो ये पैरेलल वाला नोट करना चाहो कर सकते हो, अन्यथा ये नोट नहीं करना चाहो तो मत करो। परिभाषा में ये आ चुका, डेफिनेशन में आ चुका। क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होती है। ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। और बी सी किसका इक्वल है? ए डी के। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सम्मुख कोण, एक के सम्मुख एक का अपोजिट एंगल क्या होता है? सी। और बी का अपोजिट एंगल क्या होता है? डी। तो कौन कौन से एंगल इक्वल हो गए? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। और एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। देखो दो प्रॉपर्टी आ चुकी है अभी तक पैरेललोग्राम की। अपोजिट साइड आर इक्वल। ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। बी सी किसको इक्वल है? ए डी के। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। एंगल ए के, कोण ए के सम्मुख कोण क्या है? अपोजिट एंगल कौन सा है? कोण सी। कोण ए और कोण सी दोनों बराबर होंगे और कोण बी और कोण डी बराबर होंगे। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी और सम्मुख कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। तीसरा देखिए, विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। पैरेललोग्राम में दो विकिरण होती है, एक तो ए सी होगी, एक क्या होगी? बी डी होगी। दो विकिरण होगी, ये दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। वो पॉइंट कौन सा हो गया? ओ। क्या प्रॉपर्टी होती है? विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ए सी और बी डी दो विकिरण है, दोनों एक दूसरे को कहाँ क्रॉस कर रही है? पॉइंट ओ पर क्रॉस कर रही है। तो जितना ओ ए होगा उतना ही ओ सी होगा। क्या अर्थ है इसका? विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का अर्थ ये होता है कि दोनों एक दूसरे को समान भागों में काटती है। जितना ए ओ है उतना ही क्या होगा? ओ सी होगा। जितना ए ओ है उतना ही क्या होगा? ओ सी। और जितना बी ओ है उतना ही क्या है? जितना बी ओ है उतना ही ओ डी है। अर्थात दोनों विकिरण ऐसे पॉइंट पर काटती है, इस पॉइंट से इधर की ये दूरी जितनी है उतनी ही दूरी ये है, जितनी दूरी ये है बी सी उतनी ही दूरी ये है। देखो मैं पैरेललोग्राम को, समांतर चतुर्भुज को एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज होता क्या है? यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हो? यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या हो? बराबर हो और समांतर हो तो क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज के गुण कौन कौन से होते हैं? समांतर चतुर्भुज का पहला गुण क्या होता है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ए बी किसके बराबर है? सी डी के। बी सी किसके बराबर है? ए डी के।
दूसरा क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण ए किसके बराबर है, कोण सी के। कोण बी किसके बराबर है, कोण डी के। विकिरण एक दूसरे को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। अर्थात जितना ओ ए है उतना ही ओ सी है, जितना बी ओ है उतना ही ओ डी है। समचतुर्भुज रोम्बस वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। ए क्वाड्रिलेटरल ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस, इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। एक क्वाड्रिलेटरल की यदि सभी साइड क्या हो, इक्वल हो, तो क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। देखो समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में खुद की प्रॉपर्टी तो लगती है, लेकिन समांतर चतुर्भुज की भी लगती है। समांतर चतुर्भुज की कौन सी भाई, सम्मुख भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, और सम्मुख कोण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ऑल साइड आर इक्वल, क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। अब देखिए आगे समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी। समचतुर्भुज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज वाली सभी प्रॉपर्टी तो लगती हैं, उनके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी और है, वो देखिए कौन कौन सी है। अब देखिए समचतुर्भुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। रोम्बस के समचतुर्भुज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो देखते हैं। सबसे पहले सभी भुजाएं बराबर होती है। रोम्बस की क्या होती है, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल। ये अपना ABCD क्या है, एक रोम्बस है। अगर ये एक रोम्बस है तो इसकी साइड और सभी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देखो AB किसके बराबर होगा, AB बराबर BC बराबर CD बराबर D। अगर ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है या रोम्बस है, तो इसको क्या होता है, सभी साइड बराबर होती हैं, तो क्या लिख सकते हैं, AB जितना है उतना ही BC है, उतना ही CD है, उतना ही D है। मान लो AB की लंबाई 4 सेमी है, तो ये भी कितनी होगी, 4 सेमी होगी, ये भी 4 सेमी होगी, ये भी 4 सेमी होगी। रोम्बस की समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, यही परिभाषा होती है। और परिभाषा ही पहला क्या है, इसका गुण है, पहली प्रॉपर्टी है। अगर ABCD एक रोम्बस है तो इसकी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। दूसरा गुण देखिए, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, देखो अभी समांतर चतुर्भुज में पढ़ा था, ये प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज की भी थी और समचतुर्भुज की भी होती है। सम्मुख कोण, कोण A के सामने कौन सा है, अपोजिट एंगल कौन सा है, कोण C, और कोण B के कौन सा है, कोण D। दोनों कोण कितने होंगे, बराबर होंगे। अगर ये कोण आप 30 डिग्री मानते हो तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये अगर 150 डिग्री मानते हो तो ये कोण भी कितना होगा, 150 डिग्री होगा। सम्मुख कोण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज में भी बराबर होते हैं और समचतुर्भुज में भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण C। कोण A किसके बराबर होगा, कोण C के, और कोण B बराबर कोण D। एंगल A किसके बराबर, एंगल C के, और एंगल B किसके बराबर, एंगल D के। दो प्रॉपर्टी होगी। पहली क्या थी, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी क्या थी, सम्मुख कोण क्या होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तीसरा देखो, विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी भी किसकी थी, ये भी समांतर चतुर्भुज की थी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी। तो ये किस में भी आती है, रोम्बस में भी आती है, क्योंकि इसकी दो डायगोनल होती हैं, AC और BD। दोनों एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती है पॉइंटों पर। तो इसका अर्थ है कि विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मीनिंग क्या है, जितना AO है उतना ही OC है। अर्थात क्या लिख सकते हैं, OA इक्वल टू OC। जितना OA है उतना ही OC है, और OB इक्वल टू OD। जितना OB है उतना ही क्या है, OD है। डायगोनल एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो ये इसका मीनिंग होगा। अगली प्रॉपर्टी देखिए, विकिरण एक दूसरे के लंबवत होती हैं।
दो विकिरण है अपने पास, कौन कौन सी, एक तो AC है और दूसरी क्या है BD। दोनों एक दूसरे की क्या कह रहा है, लंबवत होती है, अर्थात दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो क्या लिख सकते हैं, AC परपेंडिकुलर BD, या फिर क्या लिख सकते हो, दोनों जहां क्रॉस करेंगे और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। एक दूसरे विकिरण जो क्रॉस करती है तो क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOE। सभी कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री। ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। समचतुर्भुज रोम्बस, समचतुर्भुज रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं, सभी साइड इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं। ये भुजा AB किसके पैरेलल है, CD के। BC किसके पैरेलल है, DA के। तीसरी प्रॉपर्टी के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर। विकिरण एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। जितना OA है उतना ही OC, जितना OB है उतना ही OD। लास्ट वाला क्या था, विकिरण एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। दोनों में ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। देखो ये कंडीशन, विकिरण एक दूसरे के लंबवत होती। ये एक प्रॉपर्टी आपको, ये गुण देखने को 3 डायग्राम में मिलेगा। पहला आ गया रोम्बस, इसमें मिलेगा। दूसरा किस में मिलेगा, दूसरा वर्ग में भी मिलेगा। वर्ग में विकिरण एक दूसरे के लंबवत होती है। इसके बाद एक और आएगा काइट, काइट में भी मिलेगा। ऐसी कंडीशन आपको देखने को। मुझे उम्मीद है कि आपको रोम्बस समचतुर्भुज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चतुर्भुजों के प्रकार में अगला है आयत, रेक्टेंगल। आयत या रेक्टेंगल किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझिए। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, आयत कहलाता है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। आपको ध्यान हो तो इस शब्द को छोड़ दो। ऊपर का वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ये प्रॉपर्टी किसकी भी थी, समांतर चतुर्भुज की भी थी, पैरेललोग्राम की भी थी। लेकिन अगर पैरेललोग्राम का प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो क्या बन जाएगा, आयत कहलाएगा। अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। और पैरेललोग्राम का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। A quadrilateral opposite sides parallel and equal each angle are 90 degree। एक quadrilateral क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा यदि उसका प्रत्येक साइड अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो। अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड क्या है, ABCD। ABCD एक रेक्टेंगल कहलाएगा यदि AB के अपोजिट CD पैरेलल भी हो और AB के बराबर भी हो, और CD के अपोजिट BC के अपोजिट AD पैरेलल भी हो और क्या हो, बराबर भी हो, तो क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। इसी के साथ क्या एक कंडीशन और क्या है, ईच एंगल्स एवरी एंगल्स 90 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री कहना होना चाहिए। रेक्टेंगल क्या कहलाएगा, अपोजिट साइड्स इक्वल हो, ऑल एंगल 90 डिग्री हो, क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा, आयत कहलाएगा। अब देखिए आयत की प्रॉपर्टीज देखिए। आयत की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, देखिए आयत की प्रॉपर्टी देखिए, गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। AB की सम्मुख भुजाएं कौन सी है, CD, और BC के सम्मुख भुजाएं कौन सी है, AD। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो AB किसके बराबर है, CD के, तो वही लिख देंगे AB इक्वल टू CD। AB किसके बराबर है, CD के। और BC के सम्मुख कौन सी हो जाएगी, अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, BC के अपोजिट हो जाएगी AD। BC इक्वल टू AD। देखिए सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो AB के बराबर क्या हो, CD, और BC के अपोजिट क्या हो जाएगा, AD। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए रेक्टेंगल की,
प्रत्येक कोण 90 डिग्री अर्थात समकोण होता है। एवरी एंगल आर 90 डिग्री, प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है अर्थात समकोण होता है। तो क्या लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। सभी कोण कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, सभी कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। अगली प्रॉपर्टी देखिए, विकिरण माप में बराबर होती है। आयत की दो विकिरण होती है, एक तो कौन सी AC और दूसरी कौन सी BD। क्या कह रहा है, विकिरण माप में बराबर होती है अर्थात AC की लंबाई अगर 5 है तो BD की भी लंबाई कितनी होगी 5 होगी। माप में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू BD। जितना AC होगा उतना ही क्या होगा BD होगा। तो लिखते हैं विकिरण माप में बराबर होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, विकिरण क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखिए, विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। विकिरण डायगोनल कौन कौन सी, AC और BD दो डायगोनल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पर कर रहे हैं, कौन से पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही हैं O पर। तो ये प्रॉपर्टी किस में भी आई थी, समचतुर्भुज में भी आई थी, समांतर चतुर्भुज की भी होती है और आयत की भी होती है। जितना AO है उतना ही OC होगा। तो क्या लिख सकते हैं, OA इक्वल टू OC, और क्या लिख सकते हैं OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD। दोबारा देख लीजिए, आयत की आमने सामने की भुजाएं या अपोजिट साइड सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू CD और BC इक्वल टू AD। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या था, प्रत्येक कोण समकोण होता है 90 डिग्री होता है। तो सभी कोण का मान कितना होगा 90। कोण A बराबर कोण A इक्वल टू कोण B इक्वल टू कोण C इक्वल टू कोण C D इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा सभी कोण। विकिरण माप में बराबर होते हैं, दो विकिरण होते हैं, तो AC बराबर क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। अगला क्या है, विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो अर्थात वो जितना OA हो उतना ही OC होगा और जितना OB है उतना ही OD होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला डायग्राम देखिए, वर्ग स्क्वायर। यदि किसी आयत की सभी भुजाएं बराबर है तो वह वर्ग कहलाती है। इफ ए रेक्टेंगल ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। क्या है परिभाषा वर्ग की, स्क्वायर की, यदि किसी आयत की सभी भुजाएं, चारों भुजाएं आयत की क्या कर दी जाए बराबर कर दी जाए तो वो क्या बन जाएगा वर्ग बन जाएगा। या फिर दूसरी परिभाषा अगर आप नोट करना चाहते हो तो दूसरी क्या हो जाएगी, यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या हो बराबर हो तथा प्रत्येक कोण कितना हो 90 डिग्री हो तो क्या कहलाएगा वर्ग कहलाएगा। दोबारा सुन लो, यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो क्या कहलाएगा स्क्वायर कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। इफ ए क्वाड्रिलेटरल ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। स्क्वायर ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, अर्थात ऑल साइड इक्वल है तो जितना AB है उतना ही BC होगा, उतना ही CD होगा, उतना ही AD होगा। अब आगे देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी, स्क्वायर के वर्ग के गुण। अब देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी, स्क्वायर के गुण। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की क्या होती हैं, सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी भुजाएं बराबर होती है तो क्या लिख सकते हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर ED। सभी भुजाएं बराबर है तो क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू ED। अगली प्रॉपर्टी देखिए, सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। वर्ग के सभी कोण कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं तो क्या लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। सभी कोण कितने होंगे, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। या फिर ये भी कह सकते हैं सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगला देखिए,
अगले क्या प्रॉपर्टी है, विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। वर्ग की भी दो विकिरण होती है, एक AC है एक BD है, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा O। विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का अर्थ है जितना AO है उतना ही क्या होगा, OC होगा, जितना OD है उतना ही क्या होगा, OB होगा। तो क्या लिख सकते हैं, OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD लिख सकते हैं। विकिरण बराबर होते हैं, अर्थात बराबर का अर्थ है कि जितना AC होता है उतना ही क्या होगा BD। तो क्या लिख दें, AC इक्वल टू BD। विकिरण लंबवत होते हैं। लंबवत का अर्थ क्या है, किसके अंदर आया था, विकिरण लंबवत वाली प्रॉपर्टी पहले भी आई थी। विकिरण क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। लंबवत का अर्थ क्या है, ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये कोण कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ये कोण कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। और ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू DOA। सभी कोणों का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टी कौन कौन सी आ गई। स्क्वायर की प्रॉपर्टी पहली तो आ गई, सभी भुजाएं क्या होती हैं, सभी वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और सभी कोण क्या होते हैं, सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। विकिरण एक दूसरे को क्या करती हैं, समद्विभाजित करते हैं, डायगोनल और बाइसेक्ट ईच अदर। विकिरण एक दूसरे की क्या होती हैं, बराबर होते हैं। विकिरण एक दूसरे के बराबर वाली प्रॉपर्टी पहले भी आई थी, किसके अंदर आई थी, आयत के अंदर। आयत के भी विकिरण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और वर्ग के भी विकिरण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगले विकिरण लंबवत होते हैं। विकिरण लंबवत वाली भी प्रॉपर्टी अभी तक कितनी बार आ चुकी, 2 बार आ चुकी। एक तो किसके अंदर, रोम्बस के अंदर, समचतुर्भुज के अंदर भी विकिरण क्या था, एक दूसरे के लंबवत थे। और विकिरण बराबर वाली भी प्रॉपर्टी एक बार पहले आ चुकी, दूसरी बार अब आई। पहले किस में, आयत के अंदर। आयत के भी विकिरण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और वर्ग के भी विकिरण बराबर होते हैं। समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम। अगला डायग्राम क्या अपना, समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम किसे कहते हैं। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। भुजाओं के कितने युग्म होते हैं, 2 युग्म होते हैं। लेकिन यहाँ समलंब चतुर्भुज में एक ही युग्म क्या रहेगा, समांतर रहेगा। एक युग्म समांतर नहीं होगा। क्या कहेंगे, वह चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का केवल एक युग्म क्या हो, समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। या फिर क्या कहेंगे, विच क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वह क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर क्या हो, अपोजिट साइड का पैरेलल हो, क्या कहलाएगा, ट्रेपेजियम कहलाएगा। यहाँ देखो कौन से साइड पे समांतर है, ये 2 लाइनें, ये AB है, ये CD है। ये दोनों क्या है, पैरेलल है, AB पैरेलल CD। अब इन दोनों को C और D पॉइंट को किससे ज्वाइन कर दिया, मैंने A और B पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कौन कौन सी साइड पैरेलल है, AB पैरेलल CD। AB किसके है, CD के पैरेलल है। आगे देखिए, ट्रेपेजियम समझ में आएगा। ट्रेपेजियम किसे कहेंगे, भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, समलंब चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180। ये 2 समांतर लाइन है, कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। और इनको एक तिरछी रेखा काट रही है। तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एंगल A प्लस एंगल D कितना होता है, 180। इसी प्रकार क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा, 180। इन दोनों कोणों का योग भी 180 होता है, इन दोनों कोण का योग भी 180 होता है समांतर चतुर्भुज में। क्यों होता है,
यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। क्या लिख देंगे? प्रतिच्छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों का योग क्या कितना होता है? 180। या फिर इसको क्या कह सकते हैं? आसन कोण भी कह सकते हैं। इन दोनों को क्या कह सकते हैं? आसन कोण भी कह सकते हैं। इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल भी कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल भी कहेंगे। अगला डायग्राम है पतंग, काइट। काइट पतंग क्या होता है? पतंग भी चार भुजाओं से बनी हुई आकृति होती है। अगला डायग्राम है काइट, पतंग। देखिए पतंग क्या होता है? पतंग भी कितनी भुजाओं से बना हुआ होता है? पतंग भी चार भुजाओं से बना हुआ होता है। पतंग भी क्या कहलाता है? पतंग भी एक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है? कुछ अलग है। देखिए गुण, ये पतंग का डायग्राम दिख रहा है आपको। ABCD क्या है? एक काइट है, पतंग है। आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं। काइट में कितने भुजाओं के, आसन भुजाओं के कितने युग्म होते हैं? दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है। एक तो युग्म आसन भुजाओं का कौन सा? आसन भुजाएं जो दोनों पास पास हो। एक तो युग्म हो जाएगा AB और CD। AB किसके बराबर होगा? AB किसके बराबर होगा? AD के। आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं। पहला युग्म तो कौन सा? AB और AD। AB किसके बराबर है? AD के। दूसरा युग्म कौन सा है? BC और DA। ये किसके बराबर हो जाएगा? सॉरी DA नहीं, BC और CD। तो BC किसके बराबर हो जाएगा? BC इक्वल टू CD। पतंग में के भुजाओं के कितने युग्म होते हैं? पतंग में आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं। आसन भुजाएं जो दोनों भुजाएं पास पास हों क्या कहलाएंगी? आसन भुजाएं कहलाएगी। ये भुजा AB किसके बराबर है? AD के है। अगर ये 4 है तो ये भी कितनी होगी? 4। AB किसके बराबर है? AD के। दूसरा क्या कह रहा है? BC किसके बराबर है? CD के। BC किसके बराबर होगी? CD के। मान लो ये आपने 6 ले लिया तो ये भी कितना होगा? 6 ही होगा। तो पहला प्रॉपर्टी, पहला गुण हो गया है। आसन भुजाओं का युग्म क्या होता है? बराबर होता है। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है काइट की? पतंग में दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं जहां दो भिन्न भिन्न लंबाई की भुजाएं मिलती हैं। पतंग में कितना सम्मुख कोण बराबर होता है? दो ही सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चारों सम्मुख कोण पतंग में बराबर नहीं होते। लेकिन कौन से सम्मुख कोण बराबर होते हैं? जहां दो भिन्न भिन्न लंबाई की भुजाएं मिलती हैं। ये भुजा और ये भुजा सेम लंबाई की मिल रही है तो ये दोनों कोण के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये भुजा दोनों सेम लंबाई की मिल रही है क्या? नहीं होंगे ये कोण बराबर। इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई अलग अलग है तो ये क्या कहलाएगा? ये कोण किसके बराबर होगा? इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई अलग अलग है। ये दोनों पॉइंट डी पर मिल रहे हैं तो ये कोण भी क्या होगा? बराबर। तो क्या लिख सकते हैं? कोण B बराबर कोण B। दोबारा देख लीजिए। पतंग में दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं जहां दो भिन्न भिन्न लंबाई की भुजाएं मिलती हैं। कौन से दोनों कोण सम्मुख होंगे? जहां दो भुजाएं ऐसी मिल रही हो जिनकी दोनों की लंबाई क्या हो? अलग अलग हो। वो दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण B किसके बराबर होगा? कोण B किसके बराबर होगा? कोण D के। लास्ट देखिए, पतंग में विकिरण एक दूसरे पर लंब होते हैं। पतंग में भी विकिरण बनेगी। एक विकिरण ये होगी, एक ये होगी। एक तो विकिरण क्या होगी? AC। एक क्या होगी? BD। विकिरण एक दूसरे पर लंबवत होती हैं तो अर्थात विकिरण AC और BD क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये कितना होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। सभी कोण कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। अच्छा, यहाँ एक कंडीशन आई है, विकिरण कितने हैं? लंबवत होते हैं। अभी तक आपने सभी डायग्राम पढ़ लिए और सभी डायग्राम में विकिरण लंबवत किस किस की आई है? विकिरण लंबवत 3 डायग्राम में आई है। पहली आई है रोम्बस, समचतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। दूसरा आया था वर्ग, वर्ग के विकिरण भी एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं।
तीसरा क्या है पतंग, पतंग के विकिरण भी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ऐसे आपस में कंपेयर करके पढ़ोगे एक डायग्राम को दूसरे डायग्राम से तो अच्छे से याद होगा। अगर रटने की कोशिश करोगे तो नहीं रटा जाएगा, एक दूसरे को कंपेयर करके पढ़ो। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी एक और आई थी, कौन सी? विकिरण बराबर होते हैं। विकिरण बराबर दो ही डायग्राम में आया था, कौन कौन से? एक तो वर्ग के विकिरण, क्या वर्ग का विकिरण AC और BD दोनों बराबर होते हैं। स्क्वायर के विकिरण क्या होते हैं? डायगोनल इक्वल होते हैं। उसके अलावा किसके डायगोनल इक्वल आए थे? आयत के भी डायगोनल इक्वल आए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसी तरह के वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।